देख रहे हैं टुडे 24 टाइम्स न्यूज। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, आइए उनसे जानते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 उसको माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया और ये कहा है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वफ एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ऑर्डर 23 रूल 3A से और लिमिटेशन एक्ट से बाधित है और अगली तारीख 12 अगस्त मतलब बाधित नहीं है, और सुनवाई चलेगी और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस। अब उसके बाद सर्वे होगा नहीं होगा वो 12 तारीख से उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की मांग है। अच्छा, तो जो आपकी दलील थी उनको शाही ईदगाह मस्जिद, हाँ बिल्कुल, जो शाही ईदगाह मस्जिद का पॉइंट था कि ये सूट चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A लिमिटेशन से बाधित है। उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और हमारी प्ली को माना है और ये कहा है कि जितने सूट्स हैं ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और साथ ही साथ अगली तारीख इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 अगस्त लगाई है और इन द मीन टाइम हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। अच्छा, 12 के बाद जो 18 केस हैं फिर वो हाई कोर्ट में चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, सारे केसेस हाई कोर्ट में चलेंगे और हाई कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये सूट जो हैं किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ से बाधित नहीं है और चलेगा। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। तो हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है और जो हमारा पॉइंट था कि ये केस लॉ से बाधित नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वफ एक्ट से बाधित नहीं है, आज वही बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड की। आज बड़ा अभूतपूर्व दिन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में ये दिन, आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। शुरू से ही ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग रहे हों, ये शुरू से कहते रहे कि ये केस पोषणीय नहीं है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ये केस पोषणीय हैं, ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्म प्रेमियों की, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते थे कि ये केस ना चले। लोअर कोर्ट में जब मामला था तो लोअर कोर्ट में भी ये लोग लिंगर ऑन करना चाहते थे, हाई कोर्ट जब मामला चला तो हाई कोर्ट में भी लिंगर ऑन करना चाहते थे। तो शुरू से देखिए एक रणनीति रही है कि टैक्टिक्स रही है कि जैसे अयोध्या के मामले में ये इतना लंबा इसको खींच के ले गए, तो जन्मभूमि के मामला है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला, इसको भी ये लंबा खींचना चाहते हैं। उसी ध्यान में रखते हुए इस 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी जो माननीय न्यायालय के द्वारा आज रिजेक्ट कर दी गई है और हिंदू पक्षकारों के पक्ष में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों में एक अद्भुत फैसला पारित किया गया है। हिंदू पक्ष की जीत है और मैं मानता हूं कि ये हमने जो एविडेंस दाखिल किया तो उसके आधार पर ये आदेश पारित किया गया है। अब वो समय नज़दीक है कि जब हम पूरा केस जीतेंगे, 13.37 एकड़ जमीन हमको मिलेगी, दूध का दूध सबके सामने होगा और जनता देखेगी, दुनिया देखेगी। माननीय न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला आज का है, इसे हम स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग इससे।